भजन करने वाले हर साधक का एक जिज्ञासा से भरा हुआ एक प्रश्न रहता है, उसके मन में सदा रहता है कि जो हम भजन कर रहे हैं वो हमारा भजन सही चल रहा है अथवा नहीं चल रहा है। जब वो भजन करते करते एक लंबा समय हो जाता है तो उसके मन में ये जिज्ञासा आने लगती है, और ये जिज्ञासा आना लाजमी भी है। ज्यादातर साधकों के साथ ये होता है, अक्सर कर साधकों के साथ ये जिज्ञासापूर्ण प्रश्न रहता है। उसका मूल कारण यही होता है कि वो जब भजन प्रारंभ करता है, शुरुआत करता है, तो साधक ज्यादातर इन सब चीजों से अनभिज्ञ होते हैं। जो साधक बहुत अच्छी तैयारी करके भजन करना प्रारंभ करते हैं उन्हें इससे थोड़ा सा कम परेशानी होती है, लेकिन होती जरूर है। थोड़ा बहुत सबको रहता है, क्योंकि शुरू शुरू में जो हमें अनुभव मिलते हैं उस अध्यात्म क्षेत्र की हमें कोई नॉलेज नहीं होती है। तो जब भजन में हमें अनुभव मिलते हैं तो हम उनको नहीं जान पाते हैं और ना ही समझ पाते हैं। ऐसी अवस्था में ये जिज्ञासा जरूर आती है कि मेरा भजन सही चल रहा है अथवा नहीं चल रहा है, ये कैसे जाने। तो देखिए, मैं कुछ ऐसे संकेत आज बिल्कुल भिन्न संकेत बताऊंगा जिनके माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि हमारी साधना अभी सही दिशा में है अथवा नहीं है। ये कुछ फिजिकली अनुभव हैं जो सबके आंतरिक रूप से होते हैं, सबके साथ होते हैं, किसी एक के साथ नहीं होते हैं। हां, किसी को हो सकते, किसी को नहीं हो सकते हैं। कोई समझ सकता है, कोई नहीं समझ सकता है, वो अलग बात है। देखिए, ऐसा है, भजन करते हुए अगर सब कुछ सामान्य चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि भजन भी हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। भजन के अनुभव अलग होते हैं, सामान्य जीवन अलग होता है। पहले इसे समझना बहुत जरूरी है, आपको समझना चाहिए। संसार में ज्यादातर साधक अज्ञानता बस यही गलती करते हैं, यही मिस्टेक कर देते हैं और अपने मार्ग से भी भटक जाते हैं। हमें पता भी नहीं होता है। इसका मूल कारण यही होता है। क्या होता है? ये होता है, देखिए, जो आपके जीवन में दिन में, आपकी दिनचर्या में जो रोज घटित होता है, जो सांसारिक आपका जीवन है और जो भौतिक जीवन है, दोनों में बिल्कुल भिन्नता है। आपके जीवन में रोज घटनाएं जो घटित होती हैं, अच्छा होता है या बुरा होता है, सुखमय होता है, दुखमय होता है, कष्टमय होता है, इसका अध्यात्म से कोई संबंध नहीं, कोई वास्ता नहीं है। अगर तुम्हें लगता है भी तो आपको स्थापित नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पूर्वत में भी बोला है, दो दुनिया होती है, एक दिखने वाली, एक ना दिखने वाली। दिखने वाली दुनिया में हम लिप्त होते हैं, ना दिखने वाली दुनिया से हम वंचित होते हैं। तो ना दिखने वाली दुनिया से दिखने वाली दुनिया को आप जोड़ देंगे तो आपको यही पता नहीं चलेगा कि उस दुनिया में होता क्या है। तो फिर आप उसका अर्थ का अनर्थ लगा लेते हैं। यही हम भ्रमित हो जाते हैं और अपने भजन से भी दूर हो जाते हैं। देखिए, ऐसा है, ये शरीर है तो रोगी होगा, ये शरीर है तो बूढ़ा होगा, ये नजरें कम होंगी, सुनाई देना कम होगा। इसको आप परमात्मा से नहीं जोड़ सकते हैं। ये शरीर की अवस्था है। संसार को जो देखते हुए आप जीते हैं, जिस संसार को आप जानते हैं, उस संसार की अवस्थाओं के अनुसार भी आपको समझना चाहिए। उन अवस्थाओं के अनुसार ही आपको सजग भी रहना चाहिए। अध्यात्म और भौतिक को दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। जब तक कि आप अध्यात्म के क्षेत्र में ज्ञाता नहीं हो जाते हैं, उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर जाते हैं। जब आप अध्यात्म को जान जाते हैं, उसमें प्रवेश कर जाते हैं, उसमें अपनी स्थिति को स्थापित कर लेते हैं, उस समय आपका भौतिक जीवन ही महत्वहीन हो जाता है। जब तक हम भौतिक में हैं तो अध्यात्म से उन चीजों को नहीं जोड़ना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है, हमें ज्ञानवान बनना है, अंधविश्वासी नहीं बनना है। और सरलतम भाषा में अगर कहूं तो हमें अंदाज लगा करके घटनाएं नहीं, हमें वास्तव में साधना के माध्यम से ये पता करना चाहिए कि प्रकृति में क्या क्या घटनाएं आध्यात्मिक संबंध से होती हैं। हालांकि भौतिक जो जीवन में जो कुछ भी होता है उसके पीछे अध्यात्म विज्ञान ही होता है। तो जब तक उस विज्ञान को हम नहीं जानते हैं,
ऐसे ही वर्तमान घटनाओं का अंदाजा लगा करके जीवन नहीं जीना चाहिए। यह हमारे लिए अर्थ की जगह अनर्थ ही होता है, अधिकतर ऐसा ही होता है, जिसका परिणाम यह होता है कभी कभी साधकों के साथ कि उनके भजन में जो सही अनुभव आ रहे हैं उसे वो गलत समझ बैठता है और ध्यान छोड़ करके दूर हट जाता है, हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाता है। मृत्यु का जो भय होता है वो अंतर में भी होता है, बाहर में भी होता है, दोनों जगह होता है। दोनों का भिन्न महत्व है। बाहर में जो भय होता है मृत्यु का ही भय होता है, अंदर में जो भय होता है वो ज्ञानमय अवस्था प्राप्त करने के लिए मृत्यु का भय होता है। यानी सांसारिक भय जब नष्ट होता है तो अंतर में भी यही भय हमें प्रभावित करता है। ये साधना का भय है, हर साधक को होता है, ये प्रारंभिक अवस्था में होता है। इसी भय को जो साधक पार कर जाता है वो विज्ञानमय अवस्था में पहुंच जाता है। जब तक आपका भय नष्ट नहीं हो सकता है, अध्यात्म उन्नति प्राप्त नहीं कर सकते हो, अध्यात्म में प्रवेश नहीं कर पाओगे। ये भय बहुत बड़ा बाधक होता है। अगर भय की स्थिति बनी हुई है, आपका भजन सही नहीं चल रहा है। अगर चल रहा है तो भय की स्थिति को पार करना है। जिस दिन भय की स्थिति को पार कर जाएंगे यानी आपका भजन बिल्कुल सही चल रहा है। अंतर में बार बार एक तूफान सा उठता है, बेचैनी सी उठती है, आपका भजन सही दिशा में कार्य कर रहा है। आपके अंतर की स्थिति में जो विचार उत्पन्न होता है उस विचार का वही परिणाम सुबह आपको मिल जाता है, आपका भजन सही चल रहा है। आपको आभास में, आवाज में, संकल्पों से और तमाम प्राकृतिक घटनाओं से जो संकेत दिया जाता है और जो अंतर मन में भाव के रूप में जगह देता है, यानी आपका भजन सही चल रहा है। स्थिति और परिस्थितियों से बचा करके आपको एकत्र कर देता है, दूर कर देता है, एकांत कर देता है, आपका भजन सही चल रहा है। बुरी परिस्थितियों से निकाल करके एक अच्छी स्थिति में जाकर के स्थापित कर देता है, आपका भजन सही चल रहा है। साधना के वक्त ध्यान लगाते हुए शरीर में अगर तेजी से उथल पुथल होती है, अजीब सी घटनाएं होती हैं, अजीब परिस्थितियां पैदा होती हैं, आपका भजन सही दिशा में चल रहा है। प्रकृति का स्वभाव आपके अनुकूल होने लगता है। जब विषम परिस्थिति में भी प्रकृति आपके सहयोग देती है और उस परिस्थिति से आपको सुरक्षित बाहर निकाल लेती है, आपका भजन सही चल रहा है। आप कठिन से कठिन परिस्थितियों में घबराते नहीं हैं, उन परिस्थितियों को सामना करते हुए अपने आप को अजेय बना लेते हैं, आपका भजन सही चल रहा है। आपकी धारणाओं में मलिनता नहीं है, आपके विचारों में मलिनता नहीं है, आपकी श्रद्धा में मलिनता नहीं है, आपकी श्रद्धा में कोई कमजोरी नहीं है, आपकी श्रद्धा में कोई दुविधा नहीं है, आपके विचार दो भाषी नहीं है, आपका ध्यान केंद्र दो स्थानों पर नहीं है, आपका भजन सही चल रहा है। अंतःकरण की मलिनताएं धीरे धीरे नष्ट हो रही है, आंतरिक अनुभव मिलना प्रारंभ हो रहे हैं, आंतरिक अनुभूतियों की तरफ आप जा रहे हैं, आंतरिक विज्ञान का आभास होने लगा है, आंतरिक विज्ञान की तमाम घटनाओं का जिक्र होने लगा है, अनुभव आने लगा है, आपका भजन सही दिशा में है, आपका भजन सही चल रहा है। सामान्य जीवन में अगर आपको सत्संग समझ में आने लगा है, ज्ञान और विज्ञान की परिभाषाओं को जानने लगे हैं, ज्ञान के उद्देश्य को समझने लगे हैं, ज्ञान की परिभाषाओं को आप समझने लगे हैं, विज्ञान की स्थिति को समझने लगे हैं, आपका भजन
सही चल रहा है। कठिन से कठिन ज्ञान की परिभाषाओं को आप समझने लगे हैं, संतों की कठिन वाणियों को समझने लगे हैं, संतों के इशारे रूप में कहे गए शब्दों को अगर समझने लगे हैं, आपका भजन सही चल रहा है। संसारिक लोलुपताओं से आप वंचित होने लगे हैं, संसार के प्रति आपकी आसक्ति कम होने लगी है, संसारिक विचार आपके नष्ट होने लगे हैं, संसार के सुखों के प्रति आपका कोई रुझान नहीं है, संसारिक सुखों से आपको कोई भी लाभ नहीं है, संसारिक सुखों को प्राप्त होने के बाद भी आपके लिए महत्वहीन हो जाते हैं। आपका भजन सही दिशा में चल रहा है। आपका ध्यान संसार में न टिक करके निज में ही सदा स्थित रहता है, निज को ही जानने का प्रयास करता है और निज में ही रह करके संतुष्ट और आनंदित का अनुभूति करता है। आपका भजन सही दिशा में है, आपका भजन सही चल रहा है। आपका विचार परमार्थी हो गया है, आपकी सोच परमार्थी हो गई है, आपकी समस्त इच्छाएं लुप्त हो गई हैं, निर्विकार होते जा रहे हैं, भावहीन होते जा रहे हैं, आपका ध्यान शून्यवत होता जा रहा है, आपका ध्यान एकाग्र होता जा रहा है, आपका भजन सही चल रहा है। आप समान स्थिति में हैं, आप सामान्य स्थिति में हैं, आप सरल स्थिति में हैं, आप संपूर्ण स्थिति में हैं, आप निज में ही निज में आनंदित हैं और निज में ही स्थिर हैं। आपका भजन सही चल रहा है। ये बहुत सारे तमाम ऐसे संकेतक हैं जो आंतरिक हैं। इन अनुभवों से आप अपने आप को जान सकते हैं कि हमारे भजन का प्रभाव क्या है, भजन से परिवर्तन क्या है, भजन की स्थिति क्या है। ये सब उसी के परिणाम है, यानी आपका भजन सही चल रहा है। मन में उठने वाले तमाम बुरे विचारों का आना रुक जाना, बंद हो जाना, हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाना, केवल और केवल सात्विक भाव रह जाना, परोपकार का भाव रह जाना, संपूर्ण जगत से प्यार हो जाना, समस्त संसार को अपना ही कुटुंब भाव आ जाना, यही भजन की उपलब्धि है, यानी आपका भजन सही दिशा में चल रहा है। इस प्रकार के तमाम संकेत ऐसे हैं, अनगिनत संकेत हैं, जिन्हें बताना भी उचित नहीं है। वो तमाम ऐसे ही पॉजिटिव संकेत होते हैं। कहने का तात्पर्य है, निगेटिविटी आपकी 100% खत्म होने लगे और पॉजिटिविटी आपकी 100% बढ़ने लगे, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका भजन सही दिशा में है। जब हर तरह से आप सकारात्मक होने लगे, आप भाव से, विचार से, कर्म से, ये भजन के ही प्रभाव होते हैं। भजन व्यक्ति को निगेटिव से पॉजिटिव बना देता है, नकारात्मक सोच से सकारात्मक में बदल देता है, आपके कर्म को, आपके चरित्र को, आपको भाव के, आपके विचारों को बदल के रख देता है, आपको पूर्ण रूप से सात्विक कर देता है। आपकी बुरी आदतें छूटने लगेंगी, बुरी संगत छूटने लगेगी, बुरी इच्छाएं छूटने लगेंगी। ये सब भजन का ही प्रभाव होता है, यानी आपका भजन सही चल रहा है। गुरुदेव दयालु।